Good morning, students. Welcome back to your maths class. So today we are going to start our next chapter, and our chapter name is this is fractions. Chapter 5, fractions. Okay. तो आज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नेम क्या है? फ्रैक्शन सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, क्या चीज ये। तो इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या होता है कि अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब फ्रैक्शन क्या होता है? पूरे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके पूरे पार्ट का उस पूरे ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स की बात हो रही होगी, हिस्से की बात हो रही होगी। ठीक है, सपोज आप लोग ये एक्चुअली देखो, आप लोग पिज्जा खाते होगे, है ना। पिज्जा क्या होता है? ये कंप्लीट होता है ना। और उसमें क्या होता है? ऐसे राउंड होता है, उसमें ऐसे ऐसे कटिंग की गई होती है। कटिंग की गई है ये। तो देखो, ये है तो पूरा पार्ट, ये पूरा कंप्लीट पार्ट है ना। सॉरी, ये कंप्लीट है ना पिज्जा। लेकिन इसको कितने पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया? 4 पार्ट में। तो जो हम पार्टीशन में डिवाइड करते हैं उसको हम लिखते हैं नीचे। ठीक है, और जिस भी पार्ट की बात हो रही होगी, मतलब मान लो इसने ये बोल दिया कि ये पिज्जा का 4 पार्ट है, एक पार्ट किसी ने खा लिया, तो ये बताओ कितने बचे, उसको आपको फ्रैक्शन में राइट करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि उसके पार्टीशन कितने हुए हैं 4 हुए हैं। तो जितना उस पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट का जितना पार्टीशन हुआ होगा उसको हम लिखते हैं नीचे। ठीक, उसके बाद हम ऐसे एक साइन देते हैं, और एक जब किसी ने खा लिया तो कितना बच गया? 1 2 3 बच गया ना। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, मतलब ये बचे हुए पार्ट का फ्रैक्शन है। ये बचे हुए पार्ट का फ्रैक्शन है। सपोज अगर आपसे यही कह रहे हैं कि अगर एक किसी ने खा लिया, तो अब वो जो खा लिया उसका फ्रैक्शन क्या होगा? उसका भी फ्रैक्शन निकलेगा, ऐसा नहीं कि उसका नहीं निकलेगा। तो कितना खाया उसने? 1 पीस ही तो खाया है, तो 1 हो गया अपान टोटल कितना पार्ट था इसका? 4 पार्ट था, 4 लिख देंगे नीचे। तो जो फ्रैक्शन में जो ये नीचे का पार्ट होता है, जो नीचे का ये नंबर होता है ना, ये ऑलवेज कंप्लीट होल नंबर को कंप्लीट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है कि मतलब उसको कितना पार्टीशन किया गया है। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक, और जो हमारा ऊपर का ये वैल्यूज होता है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू होती है। ठीक, तो फ्रैक्शन क्या हो गया कि अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन जो होता है वो एक पूरे कंप्लीट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, एंड दिस होल मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अभी देखो, ये जो होल है ये या तो किसी एक, मतलब ये एक ही तो था, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा, और अ ग्रुप या ग्रुप के बारे में बात करेगा, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर कई सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, कई सारे वस्तुएं होंगी, उनके बारे में बात कर रहा होगा, उनके बीच कंपेयर कर रहा होगा। मान लो जैसे सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट सपोज देखो ये एक कैंडी हो गया। ठीक, दो, तीन, ये 3 है ना, तो ये कलेक्शन हो गया। अब इसमें से ये बोला गया कि एक कैंडी को मैंने किसी को दे दिया। एक क्या, आप स्टूडेंट ही हैं तो कुछ सेलिब्रेशन हुआ, तो उसमें मतलब मैंने आप लोगों को कैंडी डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो इसमें जो 2 कैंडी है वो मैंने किसी को दे दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे तो कोई पार्टीशन तो बन नहीं रहा है, कोई हिस्सा तो इसमें लग नहीं रहा है ना। तो क्योंकि इसको डिवाइड तो किया नहीं जा रहा है, तो अब अगर इसका फ्रैक्शन बताना होगा तो हम क्या करेंगे? कितने कैंडीज हैं
1 2 3, हमने काउंट किया कितने हैं 3, तो उस जितने भी कैंडीज होंगी उनको हम नीचे राइट करेंगे। ठीक, अब कितनी कैंडीज मैंने दे दी, तो मैंने अभी बोला ना 2 कैंडीज दे दी, तो उसको हम ऊपर राइट करेंगे। ठीक, सपोज आपसे ये कहा गया कि अगर 2 आपने दे दिया तो 1 बच गया ना, तो जो जितना बचा है उसका फ्रैक्शन आप हमें बताइए। तो ऑलवेज हम नीचे जो राइट करते हैं वो हमारे पास कितनी थी उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कितनी थी 3 थी, कितना 2 हमने दे दिया, कितना बच गया 1 बचा है ना, तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। इसको 1/3 पढ़ते हैं या इसको, हाँ इसकी रीडिंग कैसे करते हैं वो मैं पहले बता दें। देखो अब ये ऐसे तो हम लोग राइट कर देंगे, तो इसको या तो आप पढ़ो 3/4, ठीक है 3/4 पढ़ो, या फिर इसको पढ़ोगे 3/4, इसको क्या पढ़ोगे 3/4, ठीक है। इसको आप ऐसे इसको क्या पढ़ोगे 1/4, ठीक। इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी 2/3, क्या हो जाएगी 2/3, ठीक है। ये आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा 1/3। आप इसको ऐसे बोलो या फिर 3/4, नॉर्मली हम लोग ऐसे बोलते हैं 3/4 या 3/4 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जनरली लिखने के लिए बोला जाए तो आप ये इंडिकेशन ही दिखाओगे, ठीक। अब बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे कि अ फ्रैक्शन इज रिटन एज P/Q। कोई भी फ्रैक्शन जो है वो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर जहां पे P एंड Q जो होते हैं वो एक होल नंबर होते हैं। तो अब देखो ये जो लिखा गया है 1/3, 2/3, तो ये सब क्या है होल नंबर ही तो है। 1 हो गया, 3 हो गया, -1/3 भी होता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, सॉरी इंटीजर, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, 1/3 नहीं, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया। ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या होंगे हमारे होल नंबर्स ही होंगे, 3, 2, 1 जो भी होगा, ठीक। बस इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि जो Q होता है ना वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। मतलब हमारा जो ये नंबर होता है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो उसको हम कभी भी फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। मान लो 1/0 ऐसे राइट है, तो ये जो है ना ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये कभी इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन नहीं कहा जाएगा। तो कंडीशन होती है अगर फ्रैक्शन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऑलवेज यही कहोगे कि उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें जो Q होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक। P हो सकता है लेकिन Q कभी नहीं होगा। अब देखो, अब ये P एंड Q को हम बोलते क्या है, तो जो हमारा P है ना, जो हमारा ये जो अपर पार्ट, ये जो ऊपर वाला नंबर है, इसको हम मान लीजिए यहाँ पे P लिखे हैं, सपोज ऐसे 2/3 भी लिखते हैं, तो ये जो हमारा 2 है ना इसको हम बोलते हैं ऑलवेज, इसका एक नेम है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और Q क्या होता है हमारा, Q हमारा होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है ये डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ में आया इतना, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो 3/5 है तो 3 को हम न्यूमरेटर बोलेंगे और 5 को ऑलवेज क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है कि हमारे पास पूरा कंप्लीट एक पूरा ऑब्जेक्ट है, उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। तो 1/2 मतलब अगर इसके ये सैडेड पार्ट के बारे में बात करें या फिर विदाउट सैडेड पार्ट के बारे में बात करें, तो अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1 हिस्से कितने, इसके पार्ट कितने में 2 है,
तो नीचे 2 होगा, और किसी भी के बारे में बात करेगा तो 1 होगा। तो 1/2 ऑलवेज जो हमारा इंडिकेट करता है वो हाफ को इंडिकेट करता है। ठीक, थर्ड एंड हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये इक्वली डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ किए और ये इतना, ये वाला बिगर है, ये स्मॉलर है, तो ये इसमें आप फ्रैक्शन नहीं बता सकते, वो इक्वल ही डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स कि वो आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। कुछ एग्जाम्पल्स पहले पढ़ लेते हैं ना, जब इस एग्जाम्पल ये पढ़ लेंगे तो हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन क्या होगा इनका। अ मीटर इज 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर के बीच में, इनके बीच में फ्रैक्शन क्या होगा। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 20/100। ठीक, तो 20/100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2/10 होगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो अ मीटर इक्वल टू 1/5 सेंटीमीटर के इक्वल है। मतलब इसका जो पार्ट बनेगा वो क्या होगा, 1/5 बनेगा फ्रैक्शन इसका। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि 20 सेंटीमीटर इज 1/5 ऑफ अ मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का कितना हिस्सा है, 1/5 है। ठीक है, ऐसे इसको इंडिकेट किया गया है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, नेचुरल नंबर्स जितने हैं 2 to 12 के बीच में उनको राइट करना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, उनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा फ्रैक्शन का। तो नंबर्स क्या है, हम यहाँ तक लिख लिया गया 12 तक। ठीक है, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, हमारे 11 नंबर्स आ रहे हैं सारे। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर आपको पता है कौन कौन से हैं, 2 जो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं इटसेल्फ, तो 2 3 5 7, तो 1 2 3 4 हो गया, और एक और 11, 5 हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर इनका फ्रैक्शन बोला जाए तो कितने प्राइम नंबर्स हैं, 5, और टोटल नंबर कितने हैं 11, तो 5/11 हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब इसी बेसिस पे हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, क्या कह रहा है इसमें कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सैडेड पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको फ्रैक्शंस बताने हैं जो सैडेड पार्ट्स हैं इस फिगर में, उस बेसिस पे। तो देखो इस फिगर का कितने पार्टीशन है, ये होल पार्ट किया गया ना, कितने पार्टीशन है, 1 2 3 4, 4 है, तो हमारा जो फ्रैक्शन लिखा जाएगा वो 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 4, और इसमें सैडेड पार्ट कितना है 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। सेम वैसे इसमें भी कितने पार्टीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हैं 8 है। ठीक, और कितने सैडेड पार्ट है 1 2 3, ओनली 3 सैडेड पार्ट है तो 3 हो गया। ठीक है, ऐसे आपको सी वाला करना है, ऐसे डी करना है, आप करोगे। नेक्स्ट क्या है आपका कि सेट द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पार्ट्स को सेडेड करना है। तो देखो 3/4 है, मतलब कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 1 2 3 4, कितना पार्ट सेडेड करना है 3, आप कर लीजिए 3 से 1 ये हो जाएगा 1, देन 2 एंड देन सेडेड करना है ना, ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, हो गया 3, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे सेडेड पार्ट हो जाएंगे। ऐसे 2/3 करना है तो 3 पार्ट्स है, कितना करना है 2 सेडेड कर दीजिएगा, 1/5 है तो 1 को सेडेड कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करना है, कर लीजिएगा इसको सर्कल्स, इसमें सर्कल को 7 सर्कल को करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना सेडेड कर दीजिएगा, कर लेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट डाउन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स, इनको वर्ड में राइट करना है। तो अभी मैंने बताया ना, इसको क्या लिखेंगे 2/3, 1/4, ठीक है, 3/7, 5/15, ठीक है, ऐसे करके आप राइट करोगे।
अब फोर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है जिसमें डिनोमिनेटर राइट करना है, न्यूमरेटर राइट करना है, ठीक। तो इसमें न्यूमरेटर 2/5 में न्यूमरेटर कौन सा है, आपको पता है कि ऑलवेज ये वाला नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, तो 2 हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमेशा जो नीचे वाला नंबर होता है वही डिनोमिनेटर होता है, ये क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, 5 हो गया। ऐसे इसका 6 न्यूमरेटर, 17 डिनोमिनेटर। माइंड में रखिएगा ये चीज, ठीक है, कंप्लीट करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि निधि हैज 10 चॉकलेट, निधि के पास कितने चॉकलेट हैं, 10 चॉकलेट्स हैं। सी गिव्स हाफ ऑफ देम टू सारिका, उसने 10 चॉकलेट से उसके आधे जो चॉकलेट्स हैं वो सारिका को दे दिया। हाउ मेनी चॉकलेट डज सी गिव्स टू सारिका, सारिका को उसने कितने चॉकलेट्स दिए, हाउ मेनी चॉकलेट्स, हाफ दिए है ना, तो हाफ का मतलब है, देखो यहाँ पे आपसे फ्रैक्शन नहीं पूछा है, यहाँ से आपसे पूछा है कि उसने कितना दिया। तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सॉरी, हाँ, सारिका निधि के पास कितने हैं, निधि एज नंबर चॉकलेट इक्वल टू 10, यही है ना। सी गिव्स हाफ टू सारिका, सारिका को उसने क्या दिया, हाफ दे दिया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, हाफ का मतलब ये होता है 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5, तो कितना उसने दिया, सी गिव्स 5 चॉकलेट टू सारिका, कितना दिया उसने, सारिका को कितने दिए, 5 चॉकलेट दिए। 2 5 10 होता है, 5 टाइम इसको डिवाइड कर दिया, ठीक, 5 1 5, 5 ही आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। हाफ का मतलब होता है 1/2, 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि लीना हैज 28 स्टैम्प्स, लीना के पास कितने 28 स्टैम्प्स हैं। सी गिव 7 स्टैम्प टू मीना, उसने मीना को 7 स्टैम्प्स दे दिए हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टैम्प जस्ट लीना गिव टू मीना, लीना ने कितना मीना को दिया, उसके फ्रैक्शन बताने हैं। तो टोटल कितने हैं, टोटल ऑलवेज कहाँ लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं 28, और कितने स्टेप उसने स्टैम्प्स उसने दिए 7, तो 7 आप ऊपर लिख दोगे, तो 7/28, तो 7 से 28 डिवाइड हो जाएगा 1/4, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर, एक दिन 6 घंटे के बीच की फ्रैक्शन आपको बताने हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे, सेवेंथ है ना, सेवेंथ का एक, 1 डे में कितने आवर होते हैं, 20 आवर होते हैं, 20 होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, यही होता है ना। तो 6 आवर के लिए हमें अगर निकालने इसके फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 6/24 राइट करोगे, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 hours is 1/4, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ 1/4 ऑफ अ डे, एक दिन कितना होता है 1/4 होता है, ठीक है। इसी बेसिस पे आपको 1 आवर इज 15 मिनट्स, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं वो लिखिएगा, 15 को आप उससे डिवाइड करिएगा, ठीक है, और जितना भी आपका फ्रैक्शन आएगा उसको आप उसको इंडिकेट कर दीजिएगा। आई होप आप कर लोगे। अ ईयर इज 1 मंथ, 1 ईयर, एक ईयर में 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ, 1 मंथ को आप 12 से डिवाइड करो तो 1/12 ही आएगा उसका, ठीक है। अ वीक इज 3 डेज, 1 वीक में 7 डेज होते हैं,
देखो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। और फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से आस्क कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 वैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है कि इन अ बॉक्स ऑफ 60 मैंगोज, एक बॉक्स में 60 मैंगोज हैं, 12 मैंगोज आर रोटन, 12 मैंगोज हैं वो खराब हो चुके हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मैंगोज, अब आपको बताना है कि क्या फ्रैक्शन होगा मैंगोज के। तो देखो 60 मैंगोज थे, 12 आपके खराब हो गए हैं, तो कितने बचे हैं, तो 60 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4, 48 बचे हुए हैं। तो फ्रेश के बीच का फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रेश का क्या हो जाएगा 48 अपॉन 60, उसको कट करके इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करिएगा। फिर रोटेन तो 12 अपॉन 60, अब इसको बस अब क्या करो 12 1 12, 12 5 जा 1/5 इसका आ जाएगा आंसर, इसका 1/5 आएगा। इसको भी कट करोगे तो जरूर श्योर कट होगा किसी न किसी नंबर से, वो आप करोगे, ठीक है। 9th का क्या है, हाउ मेनी 1/3 मेक अ होल, कितने 1/3 मिलके क्या कहते हैं एक होल कम बनाएंगे। तो 3 पार्ट्स है ना, तो अगर हम 1/3 को 3 टाइम्स ऐसे लिखें तो ये कंप्लीट होल बनाएगा, क्योंकि इसको जब हम ऐड कर देंगे तो 3/3 आएगा जो 1 हो जाएगा, तो ये होल को बस दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, कितने बनाएंगे 3 1/3 मिला के क्या बनाएंगे हमारे 1 होल बनाएंगे। ऐसे 1/6 जो है वो ये भी 1/6 जो है, अगर 6 रहेंगे तो एक होल बनाएंगे, ठीक है। 10th क्या है कि अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स ऑफ विच 3 बॉल्स आर ग्रीन, एक बैग है जिसमें 20 बॉल्स है, जिसमें 3 बॉल्स जो है वो ग्रीन है, 10 बॉल्स जो है वो रेड है, एंड रिमेनिंग जो बच जा रहे हैं वो क्या है ब्लू है। 20 में 3 बॉल्स ग्रीन है, ठीक है, और 10 बॉल्स रेड है, तो 10 and 3 13, तो 20 मतलब 7 जो बॉल है वो क्या है ब्लू है, ठीक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉल्स रिप्रेजेंट रेड ब्लू एंड ग्रीन, अब तीनों के आपके फ्रैक्शंस बताने हैं। तो ग्रीन का क्या हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, 10 रेड का क्या हो जाएगा 10/20 हो जाएगा, और रिमेनिंग 7 का क्या हो जाएगा 7, ब्लू का क्या हो जाएगा 7/20। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, आप सबका अलग अलग लिखाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 30 to 45, आपको सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं 30 to 45 के बीच में, और आपको क्या बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज नंबर्स इज ऑड, तो आपको फ्रैक्शंस और नंबर्स के बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 बता दूंगी, इसी बेसिस पे 12 कर लीजिएगा, और 13 भी कोई उतना नहीं है। 30 to 45 तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इनके बीच ही बताना है ना, फ्रॉम नहीं से 30 से, तो 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, इतने आएंगे ना। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, टोटल हैं 16। अब देखो ऑड नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हैं, कितने हैं 8 हैं, और नंबर्स कितने हैं 8। तो फ्रैक्शन जब बताएंगे हम, फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 8/16, क्योंकि टोटल कितने हैं 16, तो टोटल को हम ऑलवेज नीचे राइट करते हैं, और नंबर कितने हैं 8 हैं, तो 8 को ऊपर राइट करेंगे, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 इसका यही फ्रैक्शन आ जाएगा, उसको आप कट कर दीजिएगा, कट हो जाएगा तो ठीक है, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113, 102 से 113 के बीच के सारे नेचुरल नंबर राइट करने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, इनमें से प्राइम नंबर्स के फ्रैक्शंस आपको बताने हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कर सकते हो। सेम वैसे ही जैसे इसमें तो हमने ऑड नंबर निकाला, उसमें प्राइम नंबर निकालने हैं, तो प्राइम नंबर का मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं वो नंबर्स होते हैं,
तो आप उसमें फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 13 में, गजल, गीत, गरिमा, गीता, रश्मि एंड किरण डिसाइडेड टू प्ले अंताक्षरी। गजल, गीत, गरिमा, गीता, रश्मि और किरण ने डिसाइड किया अंताक्षरी खेलने के लिए। द फर्स्ट 3 गर्ल्स आर इन फर्स्ट टीम, जो फर्स्ट 3 गर्ल्स हैं वो फर्स्ट टीम में हैं, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ सेकेंड टीम, और जो जितने बचे हुए हैं वो किस में है, सेकेंड टीम में है। तो व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इन फर्स्ट टीम, तो आपको गर्ल्स की फ्रैक्शंस बताने हैं जो फर्स्ट टीम में है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल देखेंगे कितनी गर्ल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 हैं। और कितने फर्स्ट टीम में हैं, तो कितने हैं, 3 हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बताना था ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे आप करिएगा। चलिए, जो नहीं आएगा वो आस्क करिएगा और इसको कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।